अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सेकेंड ईयर इकनॉमिक्स का अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 43 है और तारीख़ 12 अगस्त सन 2020 तारीख़ है। बच्चों, हमारा टॉपिक था बैंक से क्या मुराद है, बैंकों की इक़साम। तो हमने बैंक की तारीफ़ें की। बैंकों की इक़साम को हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने दो काइंड्स जो हैं, दो इक़साम को स्टडी किया था, मरकज़ी बैंक और तिजारती बैंक। फिर हमने देखा तिजारती बैंक दो तरह के होते हैं, फ़हरिस्ती और गैर फ़हरिस्ती बैंक, यानी शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। आज बच्चों हम तीसरी काइंड इसकी स्टडी करेंगे बैंक की। तीसरी किस्म सनती बैंक है, इंडस्ट्रियल बैंक होते हैं ये। इनका सबसे अहम फ़र्ज़ या सबसे अहम काम मुल्क की सनती तरक्की को फ़रोग़ देना है। ये सिर्फ़ सनतों की तरक्की तक जो है इनके फ़राइज़ होते हैं। ये भी लोगों की अमानतों को जमा करते हैं और सिर्फ़ सनतकारों को कर्ज़े देते हैं। ये सनतकारों को छोटी मुद्दत, दरमियानी मुद्दत और तवील मुद्दत के कर्ज़े देते हैं। और दोनों किस्म की करेंसी, मुल्की करेंसी और ज़र मुबादला यानी गैर मुल्की करेंसी, दोनों सूरतों में ये कर्ज़े फ़राहम करता है ज़रई बैंक, सनती बैंक। तो बच्चों, पाकिस्तान में ये दो किस्म के इदारे हैं जो सनती तरक्की के लिए काम करते हैं और सनतकारों को कर्ज़े फ़राहम करते हैं। पाकिस्तान में इसका नाम पाकिस्तान सनती तरक्याती बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान IDBP, और दूसरी है एक कारपोरेशन है, यानी पाकिस्तान सनती कर्ज़े व सरमायाकारी की कारपोरेशन। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन, पिकिक भी कहते हैं हम इसको, PICIC, पिकिक। चौथे नंबर पर बच्चों ज़रई तरक्याती बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक है। ये सिर्फ़ ज़राअत की तरक्की को फ़रोग़ देता है और ये ज़राअत पेशा लोगों को दरमियानी, छोटी और लंबी मुद्दत के कर्ज़े फ़राहम करता है, ताकि वो इस कर्ज़े को हासिल करके उम्दा खाद, उम्दा बीज, उम्दा अद्वियात, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, वेट थ्रेशर यानी थ्रेशर मशीनें और दीगर जदीद आलात मशीनरी, ज़रई जो है ज़रई मशीनरी ख़रीद कर ज़राअत को जदीद खतूत पर सवार कर सकें और ज़रई पैदावार में इजाफ़ा कर सकें। ये बैंक भी जो है वो काश्तकारों को सिर्फ़ आसान शराइत पर कर्ज़े देता है, नीज़ इन्हें ज़रूरी मशवरे भी देता है। पाकिस्तान में इसका नाम ज़रई तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पाँचवें नंबर पर ज़र मुबादला के बैंक हैं, फ़ॉरेन एक्सचेंज बैंक्स। ये बैंक आम तौर पर ज़र मुबादला का काम करते हैं। बैनुल-अक़वामी तिजारत में गैर मुल्की अदायगियों में ये बैंक काफ़ी मददगार साबित होते हैं, चूँकि इनका ज़्यादातर लेन देन ज़र मुबादला की सूरत में होता है, इसलिए इन्हें ज़र मुबादला के बैंक कहा जाता है। मसलन अमेरिकन एक्सप्रेस, चार्टर्ड बैंक, नेशनल एंड ग्रीनलीज बैंक वगैरह, ये सब गैर मुल्की बैंक हैं जो कि ज़र मुबादला के बैंक कहलाते हैं। बच्चों, पाकिस्तान में मुल्की फ़हरिस्ती तिजारती बैंक यानी शेड्यूल्ड बैंक जो हैं वो भी ज़र मुबादला का काम करते हैं और गैर मुल्की करेंसी के अकाउंट भी इन बैंक्स में खोले जा सकते हैं, यानी मुस्लिम कमर्शियल बैंक हो गया, HBL हो गया, हबीब बैंक, अल हबीब बैंक, इसी तरह से दीगर कई बैंक हैं, अलाइड बैंक, यूनाइटेड बैंक। तो ये भी ज़र मुबादला का काम करते हैं, इनमें भी गैर मुल्की करेंसी के अकाउंट खोले जा सकते हैं। बचत के बैंक, सेविंग बैंक्स, आमतौर पर ये ऐसे बैंक हैं जो लोगों की बचतें अपने पास रखते हैं, लोगों की सेविंग्स को अपने पास रखते हैं। ये बैंक खुद कारोबार नहीं करते बल्कि लोगों की अमानतें जमा करके हुकूमत को दे देते हैं। हुकूमत इन्हें सरमायाकारी में लगाती, बिज़नेस में लगाती, कारोबार में लगाती। पाकिस्तान में डाक खाने, पोस्ट ऑफिसेज़, कौमी बचत के मराकज़, नेशनल सेविंग सेंटर्स NSC इस किस्म के बैंक हैं। ये बैंक लोगों की छोटी छोटी रकूमात को भी जमा करते हैं
जिसके लिए मुख्तलिफ़ स्कीमों का इजरा किया जाता है। ये बच्चों की पॉकेट मनी को भी जमा करते हैं, उन बच्चों की सेविंग्स को भी जमा करते हैं, लेकिन ये बचते ये ख़ुद कारोबार नहीं करते बल्कि हुकूमत को देते हैं और हुकूमत उससे सरमायाकारी के कामों में लगाती है। बच्चों 7वें नंबर पर इमदाद बाहमी के बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। ये बैंक महकमा इमदाद बाहमी के तहत काम करते हैं। इनका ज़्यादातर सरमाया अपनी मदद आपके तहत इकट्ठा किया जाता है, लेकिन इनके फ़राइज़ वही होते हैं जो एक आम तिजारती बैंक के होते हैं, जैसे मुस्लिम कमर्शियल बैंक, MCB, HBL, UBL, ABL। पाकिस्तान में ये ज़्यादातर देही इलाकों के अंदर काश्तकारों को कर्ज़े की सहूलियात फ़राहम करने के लिए कायम किए गए हैं। ये देही आवाम की बचतों की हौसला अफजाई भी करते हैं। पाकिस्तान में ज़िम्मेदार कोऑपरेटिव बैंक इमदाद बाहमी के बैंक की एक किस्म है और इंतज़ामी लिहाज से इसके 3 मराहिल होते हैं। देही अंजुमन गाँव की सतह पर होती है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ज़िले की सतह पर होती है, प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक सूबाई सतह पर होती है। तो बच्चों ये 3 इकसाम होती हैं, 3 मराहिल हैं इसके। फिर इसके बाद हम 8वें नंबर पे स्टडी करेंगे रहन के बैंक, मॉर्टगेज बैंक। रहन के बैंक जो होते हैं ये ऐसे बैंक हैं जो लोगों की जायदाद मसलन ज़मीन, मकानात, सनती मशीनरी, दीगर कीमती अशिया बतौर रहन रख कर उन्हें कर्ज़ देते हैं, यानी सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास रख लेते हैं लोगों की ज़मीन, मकानात, सनती मशीनरी, दीगर कीमती अशिया, और जब तक कर्ज़ की रकम वापस नहीं मिलती इस जायदाद से आमदनी हासिल करते हैं। ये इस जायदाद को ख़ुद इस्तेमाल करते हैं। मसलन मकान है तो किराया उसका, ज़मीन की है तो उसकी पैदावार रहन रखी गई हो, बैंक की आमदनी का हिस्सा होती है। आम तौर पर नॉन शेड्यूल्ड बैंक इस किस्म का कारोबार करते हैं। पाकिस्तान में तामीर मकानात की माली कॉरपोरेशन यानी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और दीगर तिजारती बैंक ये काम करते हैं। बच्चों आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। 8 काइंड्स हमने स्टडी की बैंकों की मुख्तलिफ़ इक़साम। तो बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए तो सबसे पहले आप लोगों ने बैंक की तारीफ़ करनी है। बैंक की तारीफ़ करने के बाद 3 तारीफ़ें ये छोटी छोटी दी करने के बाद फिर आपने बैंकों की इक़साम हेडिंग्स देनी है और फिर नीचे 8 हेडिंग्स लिख लेनी है और उसके बाद 1 बाय 1 हेडिंग देते हुए इनको एक्सप्लेन करते जाना है। इसमें बच्चों ख्याल रखना है तिजारती बैंक की 2 काइंड्स को भी लाजमी, फ़हरिस्ती और गैर फ़हरिस्ती बैंक, इनको भी लाजमी एक्सप्लेन करेंगे। तमाम की तमाम हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर लेंगे और वही तरीका है जो मैं आप लोगों को फ़र्स्ट ईयर में भी बताता रहा हूँ और अब सेकंड ईयर में भी बताता जा रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या है। बच्चों इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है बैंक से क्या मुराद है, बैंकों की इक़साम 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, मरकज़ी बैंक, तिजारती बैंक 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, फ़हरिस्ती और गैर फ़हरिस्ती बैंक ये इकट्ठा पूछ लिया जाता है 5 शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा जो है ज़र मुबादला के बैंक 6 हो गए, बचत के बैंक, इमदाद बाहमी के बैंक, रहन के बैंक ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो तकरीबन 8-10 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। तो इसे अच्छी तरह तैयार करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर्स में आया हुआ है कई मरतबा। आज का टॉपिक बच्चों यहाँ पे ख़त्म होता है। कल हम इंशाल्लाह तिजारती बैंकों के फ़राइज़ स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।